हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू ब्लॉग बल्लमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्त है, आज नवरात्रि का 9वां दिन और आज हो सभी के घर होगा कन्या पूजन। और सब उम्मीद है सभी के घर छोटी छोटी कंजकें सुबह सुबह आ चुकी होंगे और सभी जोरों शोरों से ही क्या कल रात से ही कन्या पूजन के लिए तैयारियों में लग गए होंगे। तो दोस्तों आज का दिन बहुत खास होता है क्योंकि आज सभी के घर आती हैं छोटी छोटी कंजकें और लोग बड़ी श्रद्धा भाव से उन कंजकों का इंतज़ार करते हैं और अपने 9 दिन के व्रतों के फल पाने के लिए वे इंतज़ार में रहते हैं कि आज कंजकें आएँ उनके घर खाना खाएं, उन्होंने जो प्रसाद बनाया होता है कन्याओं के लिए वो पेट भर के खाएं। और वो अलग अलग तरह के कन्याओं को गिफ्ट्स देते हैं, कोई कुछ देता है और खाने में तो ढेर सारा पकवान तो होता ही है। माता रानी का प्रसाद जो कंजकें बड़े चाव से खाती हैं और कोई कोई कंजक ऐसी बिल्कुल माता रानी का रूप लेकर कब हमारे घर में आ जाए कुछ पता नहीं चलते। तो दोस्तों इसी तरह से और मेरा बच्चा भी सुबह सुबह कंजक खाने गया था। तू कंजक खाने गया था? कंजक खा के आया है। दोस्तों मेरा बेटा सुबह सुबह 6 बजे गया था कंजक खाने के लिए। देखिए उसके हाथों में मौली बंधी हुई है। मेरा बेटा इतना क्यूट लग रहा था सुबह सुबह कन्या तैयार होकर के। दोस्तों सुबह सुबह मेरी बेटी तैयार हो गई थी और नहा धो करके बोल रही थी मम्मा मैं भी जाऊंगी कन्या खाने के लिए। तो दोस्तों मेरी इतनी सी छोटी बेटी है सुबह सुबह नहा धो करके तैयार, थोड़ा सा रोई थी लेकिन जब उसको मनाया ना और बोला कि बेटा तुझे कन्या खाने जाना है थोड़ा सा चिल्लाई, लेकिन बाद में सारे बच्चों को देखकर खुशी खुशी तो एक जगह नहीं 3-4 जगह मेरी बेटी कन्या खा करके आई है। तो उसको इतना अच्छा लगा, उसको समझ में तो नहीं आया ये क्या है, लेकिन उसको बड़ा चाव था जाने का कि सब लड़कियाँ जा रही हैं। और दोस्तों सारी लड़कियाँ इतनी प्यारी लग रही थी ना, इतना सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके, वाह कितना अच्छा लगा था। लेकिन दोस्तों हम तो पता नहीं क्या मुसीबत है हमारे साथ, हम तो ये नवरात्रि पूरी ही नहीं होती है, हमेशा की वो औरतों वाली प्रॉब्लम ही हो हमारे साथ हो जाती है जिससे हमारी नवरात्रि कभी कंप्लीट ही नहीं होती है। लेकिन हाँ शुरुआत में तो पूजा कर दिए थे लेकिन बीच में ही अटक गए जिसकी वजह से हम ना तो कन्या पूजन कर पाए हैं। आज ही से नहीं पहले से ही ये आदत है जो कभी कन्या पूजन कर ही नहीं पाते। हाँ चैत्र महीने की जो नवरात्रि होती है वो मेरी अच्छे से निकल जाती है, पता नहीं ये नवरात्रि मेरी कंप्लीट ही नहीं होती है, या तो मैं बीच में अटक जाती हूँ या मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता है जैसे मेरी ये नवरात्रि कंप्लीट ही नहीं होती है। पता नहीं माता रानी मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो माता रानी कभी ये मुझे नवरात्रि पूरी करने ही नहीं देती। अगर कुछ भूल हो गई तो उनके लिए माफ़ कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस के यहाँ पर कन्या पूजन हुआ है। दोस्तों मेरे यहाँ भले ही कन्या पूजन ना हुआ हो लेकिन मेरी छोटी सी कन्या है ना, उसकी वजह से मेरे घर में माता रानी का ढेर सारा प्रसाद हो गया है। बोलते हैं ना जो कन्या खाती है उसको बढ़ा कर देते हैं। तो दोस्तों जहाँ भी गई वहाँ से प्रसाद जरूर आया। तो कहते हैं ना माता रानी हमारे साथ चाहे कैसे भी सही किसी भी रूप में सही माता रानी होती ही ज़रूर है। भले ही कन्या ना जमा पाए हों लेकिन जो कन्या का प्रसाद होता है वो मेरे घर पर भर भर कर आ चुका है मेरी बेटी की वजह से, क्या बताएं आपको। लेकिन आज का दिन सुबह से ही चहल पहल देखकर कन्याएं जहाँ देखो उसके घर कन्या, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ, छोटी छोटी कन्याएं, खूबसूरत कन्याएं, वाह कितना अच्छा लग रहा था आज का दिन। और ये मेरी छोटी सी कंजक तब से थक गई थी तो अब सो करके उठी है। तो दोस्तों आज का दिन है ना हैप्पी, इसीलिए तो बोलते हैं इसे माँ के नवरात्रे, माँ के 9 रूप। तो जो कंजकें ही होती हैं ये हम सबकी कन्याएं ही हैं दोस्तों, इसीलिए तो कहती हैं बेटी माता रानी का ही रूप होती है। इन पर ढेर सारा प्यार लुटाया करें और बोले जय माता दी। आज के ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों हमें ढेर सारा प्यार दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।